प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि पर मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं और बहुत छोटी आयु में एक देश के लिए एक योगदान के रूप में और प्रधानमंत्री के नाते काम करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ जिस प्रकार से लड़ाई लड़ने का एक निश्चय किया था, इससे हम सबको बहुत बड़ी प्रेरणा भी मिलती है। और आखिरकार उसी आतंक की घटना में ही उन्होंने अपने जीवन का बलिदान किया। वो हम सब के लिए प्रेरणा का एक माध्यम है। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। उनके किए हुए कार्य जो है वो से प्रेरणा लेने के लिए हमारी जो आने वाली जो जनरेशन है, पीढ़ी है, उनसे आग्रह करता हूं। और देश की एकता और अखंडता हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। उस दृष्टि से आज भी उनके आतंक के खिलाफ लड़ने की उस बात से हमको प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से ऐसी कुछ विघटनकारी शक्तियां देश के अस्तित्व को छिन्न भिन्न करने की दिशा में आगे और भी काम करने के लिए अभी तक मानसिकता बनाए हुए हैं, उनके खिलाफ एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। और एक बार फिर से मैं स्वर्गीय राजीव गांधी जी के पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि देता हूं और उनके किए हुए कार्य को स्मरण करता हूं। सर, इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अपोजिशन में हैं, वो सरकार के ऊपर अटैकिंग मोड में हैं ऑन द इशू ऑफ पुलिस पेपर लीक। वो कह रहे हैं कि 70 से ज़्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं, लेकिन एक भी पुलिस का बड़ा अधिकारी इसमें संलिप्त नहीं है। दे वांट डीजी टू सैक इमीडिएटली। क्या कि ऐसे है कि वो जो बातें कह रहे हैं सिर्फ राजनीतिक मकसद के साथ कह रहे हैं और राजनीतिक मकसद की दृष्टि से वो कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वस्तुस्थिति आपके सामने है। जब रात को 11 साढ़े 11 बजे हमको जानकारी मिली और हमें इस दिशा में पुष्टि होती दिख रही थी कि ये पेपर लीक हुआ है, रात को ही हमने आदेश दिए FIR लॉन्च करने के और उसके पश्चात सुबह 9 बजे SIT कॉन्स्टिट्यूट करने के आदेश दे दिए। 9:30 बजे मैंने जो कांस्टेबल की भर्ती का जो पेपर लीक जिसका जिक्र आया था रिटन टेस्ट का, उसको रद्द करने का निर्णय कर दिया, उसको घोषणा कर दी। और उसके बाद SIT ने, मैं कह सकता हूं कि बहुत बेहतर ढंग से सारे उस इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस को आगे बढ़ाया है और बहुत सारे लोगों की उसमें अरेस्ट हुई है और संभवतः जो असली जो उसमें दोषी लोग हैं उन तक पहुंचने के करीब पहुंच गई है। उनमें से कुछ लोगों को पकड़ लिया है और हो सकता है कुछ और लोगों को पकड़ने की भी बात। लेकिन जो अब उनकी कांग्रेस वालों की जो मांग, पहले CBI की मांग कर रहे थे, अब मांग ये कह रहे हैं कि DGP का रेजिग्नेशन होना चाहिए, मुख्यमंत्री का रेजिग्नेशन। ये सिर्फ राजनीतिक मकसद के साथ बातें कही जा रही हैं, जो बेस्ट पॉसिबल जो किया जा सकता था। और उस बात को लेकर के हम आगे बढ़े और जब मुझे ये भी लगा कि ऐसे में हमको उचित लगता है कि पुलिस विभाग इंटरव्यू कंडक्ट कर रही थी और इसकी निष्पक्ष जांच पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस विभाग इंटरव्यू भी करवा रही थी और पुलिस विभाग जांच भी करवा रही थी। ये दो चीजें साइमल्टेनियसली जो है वो करने पे प्रश्न चिन्ह जब खड़े हुए तो मैंने तय किया कि इसकी जांच CBI से होनी चाहिए। यही कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि CBI की जांच होनी चाहिए, तो हमने CBI की जांच के आदेश किए। अब कह रहे हैं कि जुडिशियल जो है हाई कोर्ट के जज से होना चाहिए। ऐसे देखिए, इन सारी चीजों का इस तरह से कोई अंत नहीं होगा। हम सही मायने में पारदर्शिता के साथ इस जांच को एक मुकाम तक पहुंचाएंगे और जो दोषी होंगे वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे। और जो पुलिस विभाग में अगर इस तरह का हमको मालूम पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से, तो उसमें उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे जो उसमें दोषी पाए जाएंगे। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि पूरे 4.5 साल के कार्यकाल में कोई मुद्दा नहीं। अब इस भर्ती के मुद्दे को जिसको रद्द कर दिया गया है, जिसमें CBI की जांच के लिए आदेश कर दिए गए हैं, और उसके बावजूद भी इस प्रकार से बात कहना, तो मुझे लगता है कि वो कतई
भी तर्कसंगत नहीं है, सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से उसको लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं। सर, जब से हैंडओवर हो गया है केस, क्या हमने सीबीआई को कह दिया? आगे सीबीआई हैंडओवर करने का विषय नहीं होता, उसमें हमने सीबीआई के लिए जांच के आदेश दे दिया है। सीबीआई इसको एग्जामिन करती है कि उनने इस केस को लेना है कि नहीं लेना है। उनने इस बात को तय करना है कि कब तक इस प्रोसेस को, जब तक सीबीआई इसको अपने हाथ में नहीं लेती इस मामले को, तब तक मैंने तय किया है कि हमारी एसआईटी की जो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस जारी रहेगी।